हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने कैमरा तो देखा ही है। कैमरा क्या है? कैमरा एक बहुत ही कॉमन सा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो हम सभी ने यूज किया है। ठीक है, जब भी हम कोई फोटो खींचते हैं, फोटो लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैमरा। ठीक है, तो कैमरा एक क्या है, एक मोस्ट क्या है, वो कॉमन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पास हमेशा क्या रहता है, अवेलेबल ही रहता है। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जो कैमरा होता है वो किसके ऊपर वर्क करता है, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर वर्क करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि जो कैमरा होता है वहां पर क्या, कौन सा लेंस लगा होता है, उसमें कन्वेक्स लेंस। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम कैमरा के सामने हम रखते हैं तो जो कैमरा होता है, जिस कैमरे में जो लेंस जो लगा होता है वो कौन सा लेंस लगा होता है, कन्वेक्स लेंस। वो कन्वेक्स लेंस अब कैसी इमेज बनाता है ये हमें पता ही है, रियल बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो जो कैमरा है उसके अंदर क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, फोटोग्राफिक फिल्म होता है, उसके अंदर जो प्रेजेंट होगा वहां पर वो रियल और इन्वर्टेड इमेज क्या होता है वो बनाता है। तो हमें ये भी मालूम है स्टूडेंट्स की जो ह्यूमन जो आई है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, गिफ्टेड टू अस बाय द गॉड। ठीक है, क्योंकि अगर विदाउट आई की हम बात करें तो जो भी ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है विदाउट आई। क्योंकि आप जितना भी आप अपने चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो किसकी हेल्प से देख रहे हैं, आईज की तरफ से। ठीक है, आईज की हेल्प से ही हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। तो जहां जहां हम लेंस यूज करेंगे हम उनके बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को पूरा डिटेल में स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमने ह्यूमन आईज के बारे में स्टडी करना है, फिर उसके बाद हमने माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करना है और फिर टेलीस्कोप के बारे में स्टडी करना है। क्योंकि जो ह्यूमन आई है वो क्या है, एक तरह से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, द डिवाइसेस विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, डायग्राम हम समझेंगे। तो जो मेन जो पार्ट्स होते हैं ह्यूमन आईज में, उसमें हम ह्यूमन आई में उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा, कॉर्निया होगा, सेकंड आइरस होगा, थर्ड प्यूपल होगा, फोर्थ सिलरी मसल्स होगा, फिफ्थ कन्वेक्स लेंस होगा, रेटिना होगा और ऑप्टिक नर्व होगा। तो इसके बारे में हमने पूरा क्या करना है, हमने पूरा डिटेल में स्टडी करना है कि कंस्ट्रक्शन कैसे होती है आई की और वर्किंग कैसे होती है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम डायग्राम यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारे पास मैं यहाँ पर डायग्राम बना रही हूँ, डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास क्या है, कॉर्निया। पहले मैं आपको ये डायग्राम बनाऊंगी, फिर यहां से आपको पूरा ये डिटेल में समझ आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, जो फ्रंट पार्ट होगा आई का, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। दिस पार्ट, जो फ्रंट पार्ट होगा आई का, इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। और ये किससे बना होता है स्टूडेंट्स, ये एक तरह से
ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का ही बना होता है। इट इज मेड ऑफ ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस एंड इट इज बल्गिंग आउटवर्ड, ऐसे करके होगा ये बल्गिंग आउटवर्ड। और कॉर्निया को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कॉर्निया को सी से हम इसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी लाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइट जो हमारे आईज में एंटर करती है, वो सबसे पहले कहाँ से एंटर करती है? वो कॉर्निया से एंटर करती है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट कहाँ से एंटर करती है? कॉर्निया से। कॉर्निया, जो भी लाइट हमारे आई में एंटर कर रही है तो सबसे पहले वो कहाँ से एंटर होगी स्टूडेंट्स? कॉर्निया से एंटर होंगी। द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स। अब किसी ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं तो वो क्यों देख पा रहे हैं ये आपको पता ही है, क्योंकि वहां से लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगी वो एंटर कहाँ होगी? आई में होगी, लेकिन कहाँ से होगी? कॉर्निया से। ठीक है, और कॉर्निया के जस्ट जो बिहाइंड होगा, जो पीछे होगा, उसको हम आइरस कहेंगे। यहां पर मैं इसको ऐसे बना रही हूं, ये हमारे पास स्टूडेंट्स बिहाइंड द कॉर्निया, ये क्या होगा? आइरस। ये इसको मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगी और ये है, ये आइरस है। ठीक है, आपने बता देना है कि बिहाइंड द कॉर्निया, जस्ट जो बिहाइंड आपको ये दिख रहा है स्पेस, ये आई, ये क्या है? आइरस है। ठीक है, और यहां पर होल है, यहां पर ये आइरस आ गया है, तो इन दोनों, यहां पर आइरस के बीच में जो होल आपको दिख रहा है, ठीक है, होल है यहां पर मिडल में, आइरस के बिल्कुल मिडल में होल है, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्यूपल ऑफ द आई। तो यहां पर ये जो, यहां पर आइरस के बिल्कुल मिडल में ये क्या है? एक तरह से होल है, बिल्कुल खाली है। यहां पर आप देख रहे हैं स्पेस, देयर इज ए होल इन द मिडल ऑफ द आइरस विच इज कॉल्ड प्यूपल। प्यूपल ऑफ द आई। तो ये क्या होगा? प्यूपल कहां पर होगा? एक तरह से होल ही होगा। कहां पर? इन द मिडल ऑफ द आइरस। प्यूपल इज ए होल इन द मिडल ऑफ द आइरस। ठीक है, और ये जो प्यूपल होगा ये कैसा अपीयर होता है? ये ब्लैक अपीयर होता है, क्योंकि कोई लाइट यहां से रिफ्लेक्ट नहीं होती है। जो प्यूपल होता है वो कैसा अपीयर होता है स्टूडेंट्स? ब्लैक होता है, क्योंकि यहां से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो मैंने आपको बता दिया, जो फ्रंट पार्ट है आई का उसको हम कॉर्निया कहेंगे, और ये एक तरह से ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का ही बना होगा और बल्गिंग आउटवर्ड होगा। और किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट है वो हमारी आईज में कहाँ से एंटर होगी? कॉर्निया से एंटर होगी, यहाँ से। और कॉर्निया के जस्ट जो बिहाइंड होगा वो आइरस होगा, और आइरस के बीच में जो होल है उसको हम प्यूपल कहेंगे। तो जो ये जो प्यूपल है, इट इज ए होल इन द मिडल ऑफ द आइरस। और ये जो प्यूपल है ये कैसा अपीयर होता है? ये ब्लैक होता है, क्योंकि यहाँ से कोई भी लाइट क्या नहीं होती है? रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया है। अब स्टूडेंट्स उसके बाद हमने यहाँ पर आपने बताना है कि आई लेंस होगा। आई लेंस, यहाँ पर हम बना रहे हैं आई लेंस। ये क्या है? आई लेंस। आई लेंस है, ये स्टूडेंट्स ये क्या है? आई लेंस है, और ये कन्वेक्स लेंस है। और ये कैसा होगा? ये ट्रांसपेरेंट होगा, और ये एक फ्लेक्सिबल मटेरियल का, जैसे जिससे जेली बनी होती है, जेली मेड ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ये जो आई लेंस होगा ये कैसा लेंस होगा? यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसा लेंस है? ये कन्वेक्स लेंस। और किसका बना हुआ है? ये एक तरह से ट्रांसपेरेंट है और फ्लेक्सिबल मटेरियल होगा, मेड ऑफ प्रोटीन, जैसी जेली होती है, जेली मेड ऑफ प्रोटीन्स। और साथ में आपने बताना है ये जो आई लेंस होगा, इट विल बी हेल्ड इन पोजीशन बाय सिलरी मसल्स।
तो हमने क्या करना है, इसको किसकी हेल्प से, सिलियरी मसल्स की हेल्प से हम इसको क्या कर रहे हैं, हेल्ड कर रहे हैं। ये जो पोर्शन है यहाँ पर सिलियरी मसल, जो आई लेंस है, जो हमारा कन्वेक्स लेंस है, इसको ये इस पोजीशन में कौन इसको हेल्ड करेगा, सिलियरी मसल इसको हेल्ड करेगा। क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है कन्वेक्स लेंस की, आपको पता है जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो कन्वर्जिंग जो पावर होगी वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। किसकी हेल्प से चेंज होती जाएगी, सिलियरी मसल्स की हेल्प से चेंज होती जाएगी। क्योंकि कभी ये क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, कभी ये एक्सपेंड होगी। तो मैं पूरा फंक्शन इसका भी आपको बताऊंगी। क्योंकि ये क्या है, आपके पास सिलियरी मसल्स है, इसको हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये आई लेंस आपके पास इसको एल से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको ये पता लग गया है कि जो आई लेंस है वो किसकी हेल्प से यहाँ पर हेल्ड हो रहा है अपनी पोजीशन में, सिलियरी मसल्स की हेल्प से वो क्या हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि जो फोकल लेंथ होगी इस आई लेंस की, वो क्या होगी, चेंज होती जाएगी। क्योंकि किसके एक्शन की वजह से, सिलियरी मसल्स की हेल्प से वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जो कैमरा होता है उसकी फोकल लेंथ तो क्या रहती है, फिक्स रहती है। क्योंकि उसकी फोकल लेंथ को आप क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो फोकल लेंथ हम कैमरा में यूज कर रहे हैं वो तो फिक्स रहेगी, क्योंकि उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस जो प्रेजेंट है कहाँ पर, आई में, उसको हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल। क्योंकि जो फोकल लेंथ है उसको हम कम और ज्यादा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। तो ये कैसे काम करेगा ये आपको पता होना चाहिए कि ये डिपेंड करेगा सिलियरी मसल, अगर लाइट हमारे आईज के ऊपर कैसे फॉल हो रही है, ठीक है, डिम लाइट फॉल हो रही है कि ब्राइट लाइट फॉल हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये एक्सपेंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि कैमरे में जो फोकल लेंथ होती है कैमरे की वो कैसी रहती है, फिक्स रहती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम लेंस जो हमारी आईज में यहाँ पर यूज हो रहा है, वो जो लेंस, वो उसकी जो फोकल लेंथ है वो इस सिलियरी मसल की हेल्प से चेंज हो रही है, ठीक है। चेंज क्यों हो रही है ये भी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद आपने ये एक, इसको मैं आगे बना रही हूं डायग्राम को। तो यहाँ पर क्या होगा, एक स्क्रीन होगी जहां पर इमेज फॉर्म होगी आई में, ठीक है, ठीक है। जहां पर इमेज फॉर्म होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, रेटिना। इसके बिल्कुल सामने होगा, द स्क्रीन ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई इज कॉल्ड रेटिना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बता देना है कि ये हमारे पास क्या होगा, रेटिना। यहाँ पर क्या बनेगी स्टूडेंट्स, इमेज यहाँ पर बनेगी, ये रेटिना होगा। ये क्या है, रेटिना। रेटिना है, यहाँ पर इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी, एक तरह से स्क्रीन का ये काम करेगा। और जो रेटिना होगा वो बिहाइंड द आई लेंस, ठीक है, आई लेंस के बिल्कुल पीछे होगा, ठीक है। और एक तरह से ये क्या होगा, बैक पार्ट होगा आई का, ठीक है। ये रेटिना क्या होगा आई में, एक तरह से कैसा ये वर्क करेगा, ठीक है। रेटिना ऑफ एन आई इज जस्ट लाइक द फिल्म इन ए कैमरा। जैसे आप फिल्म देखते हो कैमरे में,
उसी तरह ये रेटिना भी क्या होगा, आई का एक तरह से फिल्म की तरह ये बिहेव करेगा। और ये जो रेटिना होता है ये बिल्कुल डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, तो जो रेटिना, जो हमारी आईज में जो रेटिना होता है, ह्यूमन बीइंग की जो आई में रेटिना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं रेटिना में। लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं रेटिना में। ठीक है, और जो रेटिना के जो सेल्स होते हैं वो उसके भी टू टाइप्स के शेप होते हैं। एक रॉड शेप्ड होते हैं, रॉड शेप्ड, ठीक है, और दूसरे होते हैं कोन शेप्ड। एक रॉड शेप्ड होंगे और एक कोन शेप्ड। तो जो रॉड शेप्ड जो सेल्स होते हैं रेटिना में वो बताएंगे कि जो लाइट है, लाइट की ब्राइटनेस कितनी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी है। जो रॉड शेप्ड जो सेल्स होंगे, रॉड शेप्ड सेल्स क्या बताएंगे स्टूडेंट्स हमें, ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है वो कौन बताएगा, वो रॉड शेप्ड सेल्स हमें बताएंगे। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होते हैं, कोन शेप्ड, कोन शेप्ड सेल्स। ये कोन शेप्ड सेल्स हमें क्या बताते हैं स्टूडेंट्स, ये बताएंगे हमें कि कलर्स को किस तरह रिस्पॉन्ड हम करते हैं। अगर द कोन शेप्ड जो सेल्स होते हैं रेटिना में वो किसके बारे में हमें बताता है, कलर्स के बारे में। ठीक है, कि जो कोन शेप्ड जो सेल्स हैं वो ही हमें इस काबिल बनाता है कि हम कलर्स को क्या करें, वेरियस जो कलर्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं उनमें, कि कौन सा कलर ब्लू है, कौन सा ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है। तो ये वो सेल्स होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, रेटिना में। कैसे कैसे सेल्स होते हैं रेटिना में, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिसकी हेल्प से आप क्या बता सकते हैं, अगर रॉड शेप्ड सेल्स होंगे तो वो ब्राइटनेस को बताएंगे लाइट की, कि लाइट कितनी ब्राइट है, इंटेंसिटी को बताएंगे लाइट की कितनी इंटेंसिटी है। अगर कोन शेप्ड की मैं बात कर रही हूं तो वहां पर सेल्स हमें क्या बताएंगे, कि कलर के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन बताएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस भी होती है, कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक तरह से क्या होता है, डिफेक्ट ही होता है आई में, किसी पर्सन की आई में, कि जिसकी वजह से वो जो कलर्स होते हैं उनको भी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं बता रही हूँ कि जो कलर, जो द कलर ब्लाइंड पर्सन डू नॉट पोजेस सम कोन सेल्स, क्योंकि जो कोन जो सेल्स होते हैं वो उनके जो रेटिना है वहां नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जो कलर जो ब्लाइंड क्यों होती है, क्योंकि वहां पर कोन सेल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो रेड और ग्रीन जो कलर होते हैं, तो एक तरह से रेड और ग्रीन पिगमेंट्स नहीं होंगे सेल्स में। जो रेटिना होगी, रेटिना ऑफ हिज आई, वहां पर कौन से सेल्स नहीं होंगे, रेड और ग्रीन पिगमेंट्स वाले सेल्स नहीं होंगे। ठीक है, और एक तरह से जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, एक तरह से क्या होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी रहता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं, तो ये कलर ब्लाइंडनेस का भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। लेकिन ये आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। और साथ में हमने अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, एक और बात बता रही हूँ कि स्टूडेंट्स मैंने बता दिया कि जो रेटिना होता है एक तरह से डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है और इसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जैसे रॉड्स एंड कोन। वो क्या करते हैं, विच रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिस्पेक्टिवली बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल। और साथ में आपको पता ही है, ठीक है, कि देयर इज एन आई लेड इन फ्रंट ऑफ द आई। अब आई लिड के बारे में आपको पता ही है, आई लिड इन फ्रंट ऑफ द आई क्या होगा, वो एक तरह से क्या काम करती हैं, शटर इन ए कैमरा। क्योंकि आई लिड क्या होता है, पलकें होती हैं। ठीक है, आपको पता ही है, आंखों के ऊपर पलकें हैं, सभी के आईज में क्या है,
सभी के आईज में पलकें हैं, ठीक है, आई लिड है। अगर आई लिड हम ओपन करते हैं तो लाइट क्या करेगी, एंटर करेगी आईज में। अगर आप इनको क्या करोगे, आई लिड को क्लोज करेंगे तो एक तरह से क्या हो गया, शटर क्लोज हो गया है, तो कोई लाइट एंटर नहीं करेगी आईज में। तो और साथ में हमने ये भी बता देना है कि ये जो स्पेस है कॉर्निया, यहाँ पर ये जो बिल्कुल स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस, ये जो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो यहाँ पर ये जो स्पेस है, इसको किसकी हेल्प से फील्ड होता है, ये कौन सा लिक्विड, यहाँ पर एक विस्कस लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, यहाँ पर हमने क्या करना है, एक विस्कस लिक्विड होता है ना, एक विस्कस लिक्विड होता है आईज में, तो उसी को क्या नाम दिया गया है, एक्वस ह्यूमर। और यहाँ पर हमने बताना है, वैसे ये जो स्पेस है यहाँ पर देख रहे हैं आई लेंस और रेटिना के बीच में भी स्पेस है, यहाँ पर भी क्या होगा स्टूडेंट्स, एक तरह से एक लिक्विड होगा, उस लिक्विड का नाम है विटेरियस ह्यूमर, VITROUS ह्यूमर, ठीक है। एक तरह से क्या होता है, जेल ही होता है विटेरियस ह्यूमर्स, जो किसके बीच में लाई कर रहा है, आई लेंस, ठीक है। ये जेल होता है दैट फिल द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, ठीक है, लेंस और रेटिना के बीच में जेल, ठीक है, एक फ्लूइड होता है जिसी को हम क्या बोलते हैं, विटेरियस ह्यूमर बोलते हैं। और जो स्पेस होगा यहाँ पर भी कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, इसको हम किसकी हेल्प से फिलअप करेंगे, यहाँ पर एक्वस ह्यूमर। एक तरह से क्या है ये स्टूडेंट्स, क्या है, एक तरह से विस्कस लिक्विड है, तो क्या नाम दिया गया है, एक्वस ह्यूमर। अब स्टूडेंट्स हमने इसकी वर्किंग के बारे में स्टडी करना है कि वर्किंग कैसी होगी ह्यूमन आई की। तो मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स कि जो लाइट रे हैं, सबसे पहले जो एंटर होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो लाइट रेज हैं कॉर्निया से एंटर करेंगी, ठीक है, और वहां से एंटर करने के बाद प्यूपल में से कहां पर फॉल करेगी, आई लेंस के ऊपर फॉल करेगी। और यहाँ पर आई लेंस कैसा है, कन्वेक्स लेंस है, जो लाइट रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा और एक तरह से रियल और इन्वर्टेड इमेज को फॉर्म करेगा, कहां पर, रेटिना पर, रेटिना पर, ठीक है। तो आपने बता देना है कि एक तरह से जो लाइट रेज हैं वो क्या होगी, आई लेंस क्या करेगा, फोकस करेगा इमेज को, ऑब्जेक्ट की इमेज को, कहां पर, रेटिना पर। तो जो इमेज यहाँ पर रेटिना पर फॉर्म हो रही है, ये क्या करेगा, एक तरह से ये एक तरह से क्या है, लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं यहाँ पर, जो रेटिना है वहां पर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स में मैंने आपको बता दिया था, रॉड शेप्ड ले सकते हैं आप, कोन शेप्ड बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि जब इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी रेटिना पर, तो जो रेटिना क्या करेगा, एक तरह से जो लाइट सेंसिटिव जो सेल्स होंगे रेटिना पर, वो एक तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो रेटिना है वो क्या करेगा, इस तरह के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाएगा, किसकी हेल्प से, ऑप्टिक नर्व की हेल्प से। तो यहाँ पर ये ऑप्टिक नर्व हमने बताना है, दिस इज योर ऑप्टिक नर्व। तो स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, ठीक है, कि सबसे पहले जो लाइट है कॉर्निया से होकर, स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि सबसे पहले आपने बताना है कि जो फ्रंट पार्ट है आई का, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्निया बोलेंगे, ठीक है। कि जो भी लाइट यहाँ से एंटर होगी वो सबसे पहले कहाँ से एंटर होगी, कॉर्निया से एंटर होगी, और इसके बिल्कुल बिहाइंड में क्या होगा, आइरस होगा, आइरस होगा। और इसके बीच में जो स्पेस है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्यूपल बता रहे हैं, होल है ये कहां पर, मिडल ऑफ द आइरस।
और ये जो प्यूपल होगा ये एक तरह से ब्लैक होगा क्योंकि वहां से कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। और यहाँ पर इसके आगे क्या है, एक तरह से कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस भी किसका बना हुआ है, एक तरह से ट्रांसपेरेंट है और फ्लेक्सिबल मटेरियल होगा, जो किससे बना होगा, प्रोटीन्स का बना होगा। ठीक है, और आई लेंस को हम किससे आप यहाँ पर ये इसकी जो पोजीशन होगी कौन हेल्ड करेगा, सिलेरी मसल। ठीक है, क्योंकि जो फोकल लेंथ होगी वो कम और ज्यादा हो सकती है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल की हेल्प से। तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि वर्किंग कैसे होगी। तो वर्किंग में मैंने आपको बता दिया है, आपने बता देना है कि जब भी, क्योंकि जो रेटिना है, रेटिना पर क्या है स्टूडेंट्स कि वहां पर सबसे ज्यादा क्या है, लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं रेटिना में, जहां पर इमेज फॉर्म होती है। लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। ठीक है, जब से ही इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी रेटिना पर, तो जो ये जो लाइट जो सेंसिटिव जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। लाइट सेंसिटिव जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। और ये जो रेटिना होगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहाँ पर भेजेगा, ब्रेन तक ले जाएगा। विदा नहीं, ये बता देना है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो और साथ में स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि जो फंक्शन क्या रहेगा आइरस और प्यूपल का जो फंक्शन रहेगा वो आपने कैसे बताना है। जो स्टूडेंट्स आपने अपनी ही लैंग्वेज में आपने इसको लिख देना है अगर आपको ये पूरा क्लियर हो जा रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो आइरस का जो मेन जो फंक्शन होता है वो जो साइज ऑफ प्यूपल उसको वो एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई। ठीक है, जो आइरस का जो मेन जो फंक्शन है वो क्या करता है, जो प्यूपल का जो साइज है उसको। फ्रेंड्स अब हम स्टडी कर रहे हैं फंक्शन ऑफ आइरस एंड प्यूपल। आइरस का जो फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, जो प्यूपल होता है वो क्या करेगा, एक तरह से होल होता है आई में, वो क्या करेगा, लाइट को पास करेगा, अलाउ लाइट इनटू द आई। ठीक है, तो जैसे डिम लाइट है, डिम लाइट के केस में जो प्यूपल का जो साइज होता है वो लार्ज हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, अगर हम ब्राइट लाइट की हम बात कर रहे हैं, ब्राइट लाइट की बात करें तो उस केस में जो प्यूपल होता है, आंख के अंदर जो ब्लैक जैसा पोर्शन होता है वो क्या करता है, उसका साइज कम हो जाता है, और वो क्या करता है, उस केस में ज्यादा से ज्यादा लाइट को एंटर करने से वो क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको डिटेल में आपको बता रही हूं कि जब आइरस होता है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, साइज ऑफ द प्यूपल उसको क्या करेगा, एडजस्ट करेगा कि कितनी लाइट रिसीव हो रही है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूं, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, डार्क नाइट की हम बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग ए डार्क नाइट। ठीक है, रात की मैं बात कर रही हूं, उस केस में जो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है, मतलब डार्क रूम की बात हम कर सकते हैं, डार्क नाइट की मैं बात कर रही हूं। तो जो प्यूपल होता है वो उसका जो साइज होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि लाइट क्या है, डिम है, एक्सपेंड हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या करेगा, एंटर इन द आई। और साथ में अगर ड्यूरिंग द डे लाइट, ठीक है, अगर मैं दिन की मैं बात करूं तो उस केस में जो प्यूपल होता है हमारी आई में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब स्मॉल हो जाता है, उसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो लाइट जो एंटर होती है हमारी आईज में वो क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं जो आइरस है वो क्या करेगा कि कितनी लाइट एंटर होगी आईज में उसको एडजस्ट करता है। जो प्यूपल है साइज का, उसको साइज ऑफ द प्यूपल उसको क्या करेगा, एडजस्ट करेगा कि कितनी जो लाइट है, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट क्या करेगी, एंटर करेगी आईज में। ये इसको कौन एडजस्ट करेगा, साइज ऑफ द प्यूपल। तो एक तरह से आइरस ये क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट क्या कर रही है, एंटर करेगी आईज में। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ लाइट कितनी
लाइट एंटर करेगी आई में, ये कौन इसको कंट्रोल करता है? प्यूपल। ठीक है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई कैन बी कंट्रोल्ड बाय द प्यूपल। ठीक है, अगर आउटसाइड जो इंटेंसिटी है लाइट की वो लो है तो उस केस में जो प्यूपल का जो साइज होगा वो एक्सपेंड हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइट क्या करेगी? एंटर करेगी आई में। अगर जो आउटसाइड इंटेंसिटी है लाइट की वो बहुत ज्यादा है तो उस केस में जो प्यूपल है आईज में वो क्या हो जाएगा? उसका साइज क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। जब स्मॉल साइज होगा तो लेस लाइट क्या करेगी? एंटर करेगी आईज में। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये भी हम बता सकते हैं कि जैसे अगर हम ब्राइट लाइट से एकदम से हम किसी डार्क रूम में चले जाएं, ठीक है, अगर हम सनलाइट से एकदम से हम डार्क रूम में जहां पर बिल्कुल अंधेरा हो उस कमरे में हम एंटर कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे? जो भी हमारे सराउंडिंग में जो चीजें होती हैं वो हमें क्लियर दिखाई नहीं पड़ती है कुछ समय के लिए, और थोड़े से टाइम के बाद क्या होता है? जो हमारी आईज का जो विजन होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ब्राइट सनलाइट में क्या हुआ? जो प्यूपल जो है, ठीक है, जो प्यूपल होगा हमारी आईज में उसका जो साइज होगा वो स्मॉल होगा। जब साइज स्मॉल होगा तो जैसे ही हमने क्या किया, रूम में हम एंटर किए तो उस केस में बहुत कम लाइट हमारी आईज में एंटर हुई, एकदम से कम लाइट एंटर हुई और उसकी वजह से हम जो ऑब्जेक्ट हैं उनको हम प्रॉपरली देख नहीं पाते हैं। ठीक है, और थोड़ी से टाइम के बाद क्या होगा? जो प्यूपल होगा उसका साइज क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइट क्या करेगी? एंटर करेगी हमारी आईज में और उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट हैं हम उनको क्लियरली क्या करेंगे? देख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही इजी है कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई, बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले आपने बता देना है कि कॉर्निया क्या होता है। तो जो फ्रंट पार्ट होता है आई का उसी को हम कॉर्निया कहते हैं। और आइरस जो मेन फंक्शन होता है आइरस का ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आइरस क्या करेगा? रेगुलेट करेगा कि अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर कर रही है आईज में उसको एडजस्ट करेगा, क्योंकि जो प्यूपल का जो साइज होगा उसको क्या करेगा? एक तरह से एडजस्ट वो करेगा। और सिलरी मसल क्या करेगा? सिलरी मसल, सिलियरी मसल्स में भी मैंने आपको बता दिया है कि एक तरह से जो आई लेंस की जो पोजीशन को हेल्ड करेगा सिलियरी मसल। जो फोकल लेंथ होगी वो क्या हो सकती है? आप चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल की हेल्प से क्या होगी? फोकल लेंथ चेंज हो सकती है, क्योंकि कैमरा के केस में फोकल लेंथ क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, लेकिन सिलियरी जो मसल्स होगी वहां पर फोकल लेंथ क्या हो सकती है? आप चेंज हो जाएगी इस एक्शन की वजह से जो हमारी आईज में क्या है? सिलरी मसल। तो इसका हमने यही बताया कि अगर एकदम से ब्राइट लाइट हमारी आईज में क्या होती है? एंटर होती है, तो उस केस में जो साइज ऑफ प्यूपल होगा वो स्मॉल हो जाता है, तो कम लाइट एंटर होगी। ठीक है, तो सबसे इजी एग्जांपल मैंने यही बता दिया आपको कि अगर आप एकदम से सनलाइट से बिल्कुल एक डार्क रूम में जाते हैं तो वहां पर हमें कुछ टाइम के लिए वहां पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि जब हम सनलाइट से जाते हैं तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो एंटर कर रही थी हमारी, ठीक है, तो वहां पर क्या था? एक तरह से ब्राइट लाइट जो एंटर कर रही थी हमारी आईज में, तो जो प्यूपल साइज ऑफ प्यूपल क्या था? स्मॉल था। ठीक है, जैसे ही आपने एकदम से क्या आप ब्राइट स्पॉट से आप कहाँ चले गए? डार्क रूम में चले गए हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या हुआ? तो उसको नॉर्मल विजन को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जो साइज ऑफ पीपल होगा उसको नॉर्मल साइज में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अब डार्क रूम में इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है? कम है। तो जो प्यूपल का साइज होगा वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। जब एक्सपेंड होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइट क्या करेगी? एंटर करेगी हमारी आईज में। तो यही प्रोसेस एकदम से ऐसा भी होता है जब आप एकदम से बिल्कुल इसके अपोजिट में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप एकदम से डार्क रूम से कहाँ जा रहे हो? ब्राइट सनलाइट में
आप जा रहे हो, तो उस केस में भी हमारी आईज में एक तरह से ग्लेयर फील होता है, ठीक है। क्योंकि जो डार्क जो रूम होता है वहां पर ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारी आईज में एंटर हो रही होगी, क्योंकि जो प्यूपल का जो साइज होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे ही हम एकदम से ब्राइट सनलाइट में गए तो लार्ज अमाउंट ऑफ ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारी आईज में एंटर करेगी, और उस वजह से क्या होगा, तो एकदम से हमें ग्लेयर जैसा फील होता है। जो प्यूपल है हमारी आईज में उसका साइज एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, ठीक है। और जो लेस लाइट है वो एंटर करेगी आईज में, और फिर आप क्या कर सकते हो, क्लियरली आप ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं।